Hello students, welcome to BBVN online class students. As the lesson 8 food we eat is continue. इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा that what are the sources of food, हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है. हमें फूड मिलता है एनिमल से एंड प्लांट से. उसके बाद हमने पढ़ा that who are vegetarian, who are non vegetarian and who are vegans. Then next point हमारा था कि according to nutrients food can be divided into many parts. फूड को हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग जिन फूड से हमें अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनके अकॉर्डिंग हम फूड को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स फूड को जो कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनसे हमें विटामिन मिलता है, कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है, कुछ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट्स वी कैन डिवाइड फूड इनटू मैनी ग्रुप्स. और टुडेज पॉइंट इज़ वाटर. अब देखिए वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा एसेंशियल है. ड्रिंकिंग एनफ वाटर इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट. वाटर भी बैलेंस डाइट का एक पार्ट है. हमें वाटर भी एनफ मतलब पर्याप्त पानी पीना चाहिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अ बॉडी नीड्स वाटर टू डाइजेस्ट फूड. हमारी बॉडी में फूड की ज़रूरत होती है बिकॉज जो हमारी बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बिकॉज जो वाटर होता है हमारी बॉडी में जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं वाटर. All foods contain some water but we lose a lot of water through sweat. अब देखिए हमारी बॉडी में जो हम अलग अलग फूड खाते हैं उनमें भी कुछ मात्रा में वाटर होता है बट हम वी लॉस वाटर थ्रू स्वेट. लेकिन जो वो वाटर होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. कैसे निकलता है? थ्रू स्वेट. पसीने के थ्रू निकलता है, यूरिन के थ्रू निकलता है एंड वाइल ब्रीदिंग आउट. और जब हम बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं, ब्रीदिंग आउट बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं, तब भी हमारी बॉडी जो पानी वाटर होती है उसको कंज्यूम करती है. सो वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे. इसलिए हमें एक दिन में कम से कम 6 to 8 ग्लासेस वाटर के पीने चाहिए. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ. ऑल फूड्स कंटेन सम वाटर. जो हम फूड खाते हैं उनमें भी कुछ क्वांटिटी में वाटर होता है बट हमारी बॉडी वाटर को बाहर कैसे निकालती है, कंज्यूम कैसे करती है? थ्रू स्वेट. जो पसीना आता है उसके थ्रू भी वाटर बाहर निकलता है, यूरिन के थ्रू, और जब हम ब्रीदिंग आउट करते हैं उसके थ्रू भी वाटर बाहर निकलता है. सो वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे. इसलिए हमें एक दिन में कम से कम 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर का पीना चाहिए. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कंप्लीट द वर्ड्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ 2 फूड आइटम्स दैट कंटेन वाटर. आपको 2 फूड आइटम की ये जो नीचे स्पेलिंग दी गई है उनको कंप्लीट करना है. जो फिलिंग द ब्लैंक्स है आपको फिल करके ये स्पेलिंग कंप्लीट करनी है. ये वो फूड है जिनमें वाटर की क्वांटिटी होती है, जिनमें वाटर होता है. सो ये आपको सोचना है. बहुत ईजी स्पेलिंग है. नेक्स्ट देखिए समिंग अप. अब समिंग अप देखिए हम जो मेन पॉइंट्स है इस चैप्टर में हमने कौन से पढ़े एक बार हम रिवाइज करते हैं. इसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाता है कि हमने मेन पॉइंट्स इस चैप्टर में कौन से पढ़े. फर्स्ट वी गेट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट. जो फूड हम खाते हैं उनसे हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. Next, carbohydrates, proteins, minerals, vitamins and fats are some of the nutrients that we get from food. Carbohydrates, proteins, minerals, vitamin and fats कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें फूड से मिलते हैं. वी ऑल्सो नीड फाइबर इन अ डाइट एज इट हेल्प्स इन डाइजेशन. हमें फाइबर की, हमारी बॉडी को फाइबर की भी ज़रूरत होती है. हमारी डाइट में फाइबर भी होना चाहिए बिकॉज फाइबर हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है. फाइबर से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है. वी शुड ड्रिंक एनफ वाटर अलॉन्ग विद द फूड वी ईट. हमें जो हम खाना खाते हैं उसके साथ साथ हमें एनफ वाटर भी पीना चाहिए, पर्याप्त पानी भी पीना चाहिए. और मील शुड बी अ बैलेंस्ड मील कंटेनिंग ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द
राइट अमाउंट। हमारा जो मील होता है, भोजन होता है, वो एक बैलेंस मील होना चाहिए। इट मीन्स जो हमारी बॉडी को चाहिए सारे न्यूट्रिएंट्स वो उस फूड में होने चाहिए। कंटेनिंग ऑल द असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उसमें सारे जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बैलेंस डाइट में होना चाहिए। इन द राइट अमाउंट मतलब बिल्कुल सही मात्रा में। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स जो हमने चैप्टर में पढ़े। अब हमारा ये जो लेसन 8 है ये कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल डू ऑल द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।